नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा एक दिग्गज ऑफ देखा जाए तो एक सिगरेट कंपनी के बारे में। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा सिगरेट बनाने वाला कंपनी जो है वो है आईटीसी। क्योंकि इस कंपनी ने टोटली देखा जाए तो सिगरेट जो इंडस्ट्रीज है उसको टोटली कैप्चर करके रखा है और ज़्यादातर रेवेन्यू इस कंपनी का सिगरेट से आते हैं। तो देखिए सिगरेट कंपनी के होने के नाते भी इस कंपनी ने देखा जाए तो एक मान में जिस तरीके से रैली दिखाया उसके पीछे और एक रीजन है और एक कारण है। वो कारण मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा कारण है। और इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके रखे तो आपके लिए फ्यूचर में क्या राय होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक न्यूज के ऊपर आपके आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो मैं ऑब्वियसली थैंक्स कहूंगा बिजनेस स्टैंडर्ड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट पब्लिश किया है। आईटीसी रैलीज 12% इन 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते से देखा जाए तो आईटीसी एक अच्छा खासा रैली दिखा है और 12% तक रिटर्न का एक तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो ऑब्वियसली स्टॉक हिट्स ओवर 3 मंथ्स हाई। 3 मंथ्स का जो हाई था उस लेवल को भी ब्रेक किया। तो बहुत दिनों तक एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था तो उस लेवल को भी ब्रेक किया। तो अभी फिलहाल के लिए क्या होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं द स्टॉक was up 2% at rupees 200 सॉरी 242 ऑन बीएससी के इंटरडे लेवल में पिछले दिनों में जब इसका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 242 और वो भी देखिए यहाँ पे 242 क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली हाईएस्ट लेवल जो सीन्स था वो 18 मतलब नवंबर में था। और नवंबर के बाद फिर से देखिए मार्च में, नवंबर मतलब दिसंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, तो ये देखा जाए तो 3 मंथ 4 मंथ के बाद ही फिर से वो रिकॉर्ड ब्रेक हाई किया। और यहाँ पे देखिए यह हाई होने का जो मेन रीजन यहाँ पे जरूर आपको यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए शेयर्स ऑफ आईटीसी ओवर 3 मंथ्स हाई रुपीज 242 ऑफ 2% ऑफ बीएससी वेडनेसडे के दिन, यहाँ पे वेडनेसडे के दिन यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जो कंपनी ने जो बताया जा रहा है कि ऑन एक्सपेक्टेशंस हेल्थ, यहाँ पे देखिए हेल्थी अर्निंग गोइंग जो अर्निंग है वो बहुत हेल्थी अर्निंग हो रहा है अभी। इट्स ट्रेडेड एट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस नवंबर 18 2021। तो मैं पहले आपको बता चुका नवंबर में हाई किया था उस लेवल को भी ब्रेक किया। एटलीस्ट कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। उसके पीछे एक दो कारण है। एक एक्चुअली फास्ट जो कारण है वो है पेपर इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का हिस्सेदारी है। मतलब पेपर में भी देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे दिखा दूँ तो आप खुद ही देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी का जो बिजनेस मॉडल है कंपनी के फूड सेक्टर में भी काम करते हैं। जो किचन, यहाँ पे देखिए किचन ऑफ इंडिया के कैरी, यहाँ पे देखिए पेस्टी और भी बहुत सारे सनफिस्ट इस तरीके से प्रोडक्ट मतलब आईटीसी बनाते हैं। और उसका ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादातर आ जाते हैं सिगरेट में। आप सभी जानते हैं गोल्ड गोल्ड फ्लैग के बारे में। जितने सारे दोस्त शायद पीते होंगे तो उसको पता है। तो यहाँ पे इंडिया जो किंग्स है और क्लासिक है, ये जो जितने सारे सिगरेट मतलब आप ब्रांड देखते हैं वो आईटीसी का है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी के आइटम सिगरेट से ही आते हैं। और लाइफस्टाइल रियलिटी से यहाँ पे देखिए देखिए विल्स लाइफस्टाइल एंड यहाँ पे जॉन प्लेयर्स, ये भी दोनों देखा जाए तो इसी आईटी सेक्टर के ही ब्रांड है। और साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ, वो है एडुकेशन पर्पस। जिस सेगमेंट के लिए ही इस तरीके से भागने का जो कारण है, कंपनी पेपर इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। आप क्लासमेट के कोई भी एक्सरसाइज बुक आपने खरीदारी किए हैं तो वो भी आईटीसी का है। आप नीचे देखेंगे आईटीसी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए पेपर क्रेट जो है, यहाँ पे कोरल क्रू जो है वो टोटली आईटी सेक्टर का यहाँ पे है। तो एक्चुअली देखा जाए जितने सारे एडुकेशन मतलब सेक्टर है और जितने सारे ऑफिसेस है वो टोटली ओपन हो रहा है। लॉकडाउन के चलते टोटली सेक्टर बंद था, ज्यादातर सेक्टर बंद था, स्कूल कॉलेज बंद था, तो वो टोटली ओपन हो चुके हैं। तो इसीलिए अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को
तो देखा जाए तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ अगर खुल जाते हैं तो ज़्यादातर पेपर के यूज़ ज़्यादातर होने से मतलब हो रहा है और जो पेपर इंडस्ट्रीज़ जो 2 सालों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेल्स डाउन हो गया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो ओपन हो जाएगा क्योंकि क्लासमेट का जो पेपर है, जो इसका जो ब्रांड है वो आईटीसी का है, तो इसके लिए भी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए कंपनी एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे दिखा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से रैली हुआ 5 दिन में देखेंगे तो करीबन 5% तक तेज़ी देखने को मिला और 1 मंथ में करीबन 10% तक तेज़ी देखने को मिला। देखिए कोरोना के सिचुएशन में सॉरी रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी देखिए कंपनी किस तरीके से शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। 6 मंथ में देखेंगे, 6 मंथ में भी पॉजिटिव, 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में करीबन 12% तक रिटर्न दिया और यहाँ पे देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेक किया। तो मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा, 5 साल में करीबन 12% से भी ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस कंपनी दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1300% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी आपको दे चुके हैं। तो एक बार मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ पे जो नवंबर मंथ के जो लेवल था वो मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, चलो अब देख लीजिए नवंबर का यहाँ पे देखिए ये जो टॉप था, इस यहाँ पे नवंबर का जो टॉप था, यहाँ पे भी जो नवंबर का टॉप था, ये टॉप को लेवल को ब्रेक किया। तो 1, 2, 3 ये जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेक किया। तो देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक किया और अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला। तो अभी भी बहुत बाकी है इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो ये लेवल अगर क्रॉस कर जाते हैं मतलब ये 270 का लेवल अगर क्रॉस कर जाते हैं तो और भी अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि उससे उसके बाद कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है सॉरी रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी सब शानदार कंपनी है और आप खुद देखेंगे सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी में एलआईसी का है। अब मैं सबसे पहले मैं उसी चीज़ को आपको आपको दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए, क्या है? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया तो 16% होल्ड करके रखा 16.23 पहले भी देखिए कभी भी माल बेचते हैं मगर फिर से खरीदारी करके 16% से नीचे कभी भी नहीं आया तो इसका मतलब क्या है इंस्टीट्यूशन या इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न तो उतना ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि देखिए एफआईएस के पास 9% का 9.5% का होल्डिंग है डीएस के पास करीबन 43% का होल्डिंग है और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखा 46% होल्डिंग तो देखिए जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है वो यहाँ पे अच्छा खासा हिस्सेदारी रखे हैं सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के है मतलब गवर्नमेंट के है तो इस कंपनी में आपको रिटर्न किस तरीके से दिया वो भी आपको देखना चाहिए देखिए रिटर्न आपको ना के बराबर मिला और कभी कभी तो लॉसेस भी दिया 5 साल में 3 साल में कंपनी लॉसेस दिया फिर भी देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर पॉजिटिव बात कहूँगा क्योंकि कंपनी देखिए इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो साल साल भर में कंपनी 3-4 बार करके डिविडेंड देते हैं और अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करते हैं और बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी आपको 3-3 बार बोनस दे चुके हैं एक बार 1:2 रेशियो का 2005 में 10 में 1:1 रेशियो का 16 में 1:2 रेशियो का यहाँ पे बोनस कंपनी आपको दे चुके हैं स्प्लिट के बारे में बात करें तो कंपनी स्प्लिट भी आपको कर चुके हैं देखिए यहाँ पे 1:10 रेशियो का स्प्लिट भी दिया है तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी हमेशा प्रॉफ़िट करता है। आप इसका सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, क्वार्टर बेसिस आपका सेल्स ग्रोथ देखेंगे कितना शानदार सेल्स ग्रोथ है। उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी किया और कंपनी का इंटरेस्ट बहुत-बहुत कम है क्योंकि कंपनी टोटली डेट फ्री आप बोल सकते हैं, डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं कंपनी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर नेगेटिव है, जो है इस कंपनी का कोई भी प्रोमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोमोटर इस कंपनी में नहीं है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास, इंस्टीट्यूशन के पास है। प्रोमोटर के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी आप खुद ही आपको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो देख पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, प्रोमोटर के पास कितना? होल्डिंग 0 और इसका डेब्ट कितना? 0 क्योंकि इसका अर्निंग एनुअली इनकम 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इसलिए अर्निंग अच्छा है, तो इसलिए इसका डेब्ट इतना कम है, तो इस कंपनी को इसीलिए डेब्ट फ्री बोला जाता है। 269 करोड़ का टोटल डेप्थ है और जो टोटली डेप्थ फ्री आप बोल सकते हैं कंपनी का रिटर्न इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे पॉजिटिव में है हाँ कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस बहुत कम है 12 रुपीज है कंपनी का पीए रेशियो देखिए 20 है और कंपनी का इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 16 है क्योंकि कंपनी देखा जाए तो एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू तंबाकू से आते हैं सिगरेट से आते हैं
और कंपनी देखिए 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप रखते हैं, मतलब एक बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा, साथ ही साथ कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में प्रॉफिट भी करता है। फिर भी ज़्यादातर लोग सबसे पहले इन्वेस्टर ये चीज़ देख लेते हैं कि कितना रिटर्न उसको मिला है। देखिए रिटर्न इस कंपनी ने शायद नहीं दिया, मगर कंपनी में पोटेंशियल जो है, फ्यूचर में अच्छा खासा आपको इस कंपनी ग्रोथ ज़रूर दे सकता है, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस बहुत अलग-अलग डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। अलग-अलग सेक्टर वाइज़ कंपनी का बिज़नेस स्टडीज़ यहाँ पे चल रहा है। और कंपनी आईटी सेक्टर से भी है, कंपनी पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी है, कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, कंपनी पावर सेक्टर से मतलब सोलर पैनल के ऊपर भी काम करते हैं और एफएमसीजी के ऊपर काम करते हैं, तंबाकू के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब हर फील्ड को कंपनी कैप्चर करके रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। शॉर्ट टर्म के कुछ भी हो सकता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है वो उतना अच्छा खासा नहीं है। मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी और भी अच्छा खासा जा सकते हैं। एक नेगेटिविटी मैं जरूर कहूंगा कंपनी में, कंपनी सिगरेट इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस रख रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी सिगरेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत लॉसेस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।